वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं गुड़गांव का सेक्टर 80, जिसमें वीडियो का मोटिव मैं क्लियर कर देता हूं। सो वी विल बी गिविंग यू द आइडिया कि एग्जैक्टली वहाँ पर आज की डेट में क्या डेवलपमेंट चल रही है, एंड यू विल बी गेटिंग अ ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि हमने इसका एक ड्रोन फुटेज शूट करा हुआ है इस सेक्टर का, एंड जिससे आपको एग्जैक्टली आज ग्राउंड लेवल पर वहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन से प्रोडक्ट्स रेडी हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। बिल्डर्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। द पेमेंट प्लान्स, द प्राइसिंग, द रीसेल वैल्यू, इन सब चीज़ों के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। कनेक्टिविटी वाइज थोड़ा बहुत चीज़ें रहेंगी, सराउंडिंग सेक्टर्स के आसपास क्या लग रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। वी हैव डन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ इन दी पास्ट एंड आप लोगों ने थोड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स दिया था हमें, सो वी आर कंटिन्यूइंग एंड दिस इज़ टोटली ब्लैंक। मतलब आई हैव नॉट स्क्रिप्टेड एनीथिंग कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी है, इस चीज़ पे ये नहीं बोलना है। सेक्टर 80 एक 250 एकड़्स का लैंड पार्सल है विच इज़ वेरी वेल कनेक्टेड विद NH8, और इसके सराउंडिंग्स में क्या क्या चीज़ें लगती हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी हम कहाँ पर हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज़ सेक्टर 82A DLF प्राइमस। 2018 में इस प्रॉपर्टी का पोजीशन आया था। आज की डेट में आपको रेडी टू मूव मिलती है। इस सेक्टर 82A के साथ में आपको वेल कनेक्टेड दिखता है ये मेन हाईवे विच इज़ दी NH8। NH8 में जो ये ट्रैफिक जा रहा है फ्रॉम द राइट साइड, दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स जयपुर, एंड ये जो हमारी तरफ वाला ट्रैफिक है विच इज़ दिस ऑन द अदर साइड जो इस तरफ में जा रहा है, दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स न्यू दिल्ली एयरपोर्ट वाला एरिया। देन देर इज 77, देन दिस इज सेक्टर 78, सेक्टर 78 के एग्जैक्टली ऑपोजिट में 79, एंड दिस इज़ द मेन सेक्टर 80 जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सेक्टर 80 में कई सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं, सो दैट इज़ वाई दिस सेक्टर इज़ अ लिटिल आउट इन द मार्केट। एंड आप जब एक सेक्टर में 4 से 5 अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट चल रही होती हैं और उसका जो प्राइस ब्रैकेट होता है वो कहीं ना कहीं आसपास आपस में एक दूसरे को मैच कर रहा होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं बायर्स के दिमाग में कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ। हालांकि यहाँ पर कोई भी एज सच अभी बी ग्रेड बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो, बट स्टिल फ्रॉम एंड कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पास अपने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी रहते हैं वाइल दे आर पुटिंग देयर हार्ड एंड मनी इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इसीलिए वी विल बी कवरिंग दिस होल सेगमेंट राइट नाउ। सो ये जो आप 250 एकड़्स का लैंड पार्सल देख रहे हैं, दिस इज सेक्टर 80। सेक्टर 80 के साथ में ना सबसे एक जो USP है हर प्रोजेक्ट का इस सेक्टर में, जो बिल्डर यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है उसके ब्रोशर में तीसरे या चौथे पेज पे आपको एक हाईलाइट दिखता है, 270 एकड़ का ग्रीन एरिया विच इज़ दी कर्मा लेक लैंड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि देर वॉज अ कंपनी हु वॉज इनटू लैंड पूलिंग इन 2005 के प्लस माइनस में, ये लोग तब से काम कर रहे थे, एंड और उस टाइम पे एवरी अदर बिल्डर हु वाज एक्टिव इन द मार्केट, MR, M3M, DLF, whoever was there, तो सब उस टाइम यही काम ही कर रहे थे। तो सेम दिस कंपनी वाज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, बट इनका मोटिव बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में लेकर के नहीं था। दे जस्ट वांटेड टू मेक जनरेशनल वेल्थ। लेटर ऑन उन्हें समझ में आया कि नहीं, रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है गुड़गांव में, एंड कंपनीज इतनी आ चुकी हैं, सो नाउ वो लोग भी थोड़ा रियल एस्टेट के सेक्टर में घुसे। एंड सेम टाइम पे जब सेक्टर 80 की डेवलपमेंट हुई तो हर बिल्डर ने इस कर्मा लेक लैंड को अपने ब्रोशर में डाला, बिकॉज जो कंपनी लैंड पूलिंग कर रही थी, जो लैंड बांध रहे थे वो लोग धीरे धीरे, तो वहाँ पर उन्होंने एक गोल्फ कोर्स 9 होल गोल्फ कोर्स बनाया हुआ था। सो दैट इज़ वन ऑफ द USPs ऑफ दिस सेक्टर। अब आप गोल्फ खेलते हैं या नहीं खेलते, आपके पास टाइम है या नहीं है, वो एक सेपरेट चीज़ है, बट सेक्टर 80 में अगर आप प्रॉपर्टी देखने आते हो तो ये चीज़ आपको बड़े एंथुजियाज्म के साथ बताई दिखाई जाती है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्टर की सेक्टर 80 में डेवलपमेंट एग्जैक्टली स्टार्ट कब हुई। एक दो प्रोडक्ट्स को छोड़ करके यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट एक्टिव नहीं, कोई भी बिल्डर यहाँ पर एक्टिव नहीं था। पिछले 3 साल में यहाँ पर हमने देखा है कि लॉन्चेस यहाँ पर बैक टू बैक लॉन्चेस हो रहे हैं, हर दूसरा बिल्डर यहाँ पर लैंड बाय कर रहा है एंड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, एंड मेजरली जो यहाँ पर लॉन्चेस हो रहे हैं वो रेजिडेंशियल की ही हम बात कर रहे हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक HSIDC नाम की एक बॉडी बना रखी है। तो उन्होंने सेक्टर 80 को
प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उनको दे दिया, उस कॉरपोरेशन को, जो एक टाउन प्लानिंग कॉरपोरेशन है, जो एक लैंड, एक बैरन लैंड को एक तरीके से, मतलब एक लैंड चंक को एक सेक्टर में कन्वर्ट करती है विद द इंटरनल रोड्स, कनेक्टिविटी, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिडेंशियल कहाँ पर रहेगा, कमर्शियल कहाँ पर रहेगा, उस डिपार्टमेंट का ये काम है। तो जब मैं इस सेक्टर पर थोड़ा बहुत काम कर रहा था तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, जो मैं पिछले एक दिन से जिसका आंसर ढूंढ रहा हूँ 2 दिन से, लेकिन मुझे क्लियरली तो नहीं, कहीं पे कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं दिखी जहाँ पर ये रीज़न मैंशनड हो कि 80 सेक्टर HSIDC को क्यों दिया गया। बट अब दिया गया है तो दे आर डेवलपिंग इट, एंड तो जब उन्होंने डेवलप करा है तो दैट इज़ द टाइम यहाँ पर लॉन्चेस अब स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर सेक्टर HSIDC ने क्या करा है, बड़ा सिंपली ना इसको, इस पूरे सेक्टर को, इस 250 एकड़ के लैंड पार्सल को 3 फेजेस में बांट दिया है। उन 3 फेजेस के जो लैंड्स हैं वो उन्होंने ऑक्शन करे बिल्डर को। तो यहाँ पर जब बिल्डर्स को लैंड उन्होंने ऑक्शन करे पिछले 3-4 साल के दौरान में, तो यहाँ पर कई बिल्डर्स हैं जिन्होंने 20 रुपये एकड़ पर भी लैंड लिया है, यानी कि 20 करोड़ फॉर एन एकड़। एंड लेटर ऑन 1 साल 1.5 साल के बाद में वही पर एकड़ का कॉस्ट आपको गवर्नमेंट पोर्टल्स पे मिल जाएगा कि वो पर एकड़ का कॉस्ट यहाँ पर 40 भी गया हुआ है। तो 40 to 45 करोड़ फॉर 1 एकड़ हैज़ बीन बॉट बाय द बिल्डर्स। जैसे कि यहाँ पर आशियाना है, देर इज़ कॉन्शियंट, देर इज़ एल्डेको, देन शोभा है। तो ये सारे डेवलपर्स ने यहाँ पर लैंड ले रखा है, एंड जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है। तो जैसे बायर जब एंटर कर रहा था 3 साल पहले, उसके लिए भी जब कॉस्टिंग बहुत वेरी कर रही थी, तो आज बिल्डर ने भी जब 3 साल बाद या 2.5 साल बाद जब वो लैंड लेने जा रहा है तो उसे भी डबल का प्राइस देना पड़ रहा है टू दीज गवर्नमेंट एंटिटीज। एंड दीज आर ऑल चेक ट्रांजैक्शंस, ये आपके ऑनलाइन पोर्टल्स पे बिडिंग होती है, एंड दैट इज हाउ अ बिग जाइंट लाइक कॉन्शियंट और सम एक्स डेवलपर इज बाइंग अ लैंड फ्रॉम दी गवर्नमेंट। सो ये यहाँ पर चंक है, 3 फेजेस में ये सेक्टर बना हुआ है। आज की डेट में इस सेक्टर का ना फेज़ 1 डेवलप हो रहा है, जहाँ पर 3 से 4 डेवलपर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स आज की डेट में एक्टिव हैं। तो ये तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता चुका हूँ कि हमारी इस समय प्लेसमेंट कहाँ पर है और हम आज क्या कवर करने वाले हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, एंड इसमें जो जो प्रोडक्ट्स आज की डेट में एक्टिव हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत करते हैं। ये जो आप राउंड अबाउट देख रहे हैं, जो ये इंटरसेक्शन है, दिस इज़ द मेन इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेक्टर 78 एंड सेक्टर 80। इसको रामपुर चौक के नाम से जाना जाता है। रामपुर चौक से एक 18 मीटर यानी कि 18 मीटर की एक वाइड रोड सीधा अंदर जाती है, विच इज़ गिविंग दी कनेक्टिविटी टू बोथ दी सेक्टर्स एंड इंक्लूडिंग 79 एंड 79B, जो अंदर जाकर सेक्टर 78 के ऑपोजिट में पड़ते हैं। तो ये रोड आज की डेट में एक लाइफलाइन रोड है, मतलब एक दूसरा रोड भी, एक बहुत अच्छा रोड ऑलरेडी बना चुकी है सरकार, लेकिन ये अगर आप NH8 की तरफ से आते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ द लाइफलाइंस विच यू टेक टू एक्सेस दी सेक्टर्स, एंड आप अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। बट आज की डेट में यहाँ पर क्या चल रहा है, सो द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रीवैम्प दिस 2.3 किलोमीटर स्ट्रेच। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो आप लोग देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, इस पूरे स्ट्रेच को सरकार रीवैम्प कर रही है। और एक्चुअल में अगर आप मास्टर प्लान देखेंगे तो ये एक 60 मीटर वाइड रोड रहने वाली है 2031 के मास्टर प्लान में देखेंगे तो ये जो अभी आप राइट साइड में रोड का काम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिगिंग जो चल रही है, दिस इज़ दी सीवरेज वर्क गोइंग ऑन ऑफ दी होल सेक्टर। तो ये ना बहुत एक अच्छी न्यूज़ रहती है एक सेक्टर के लिए कि वहाँ पर ना काम चल रहा है। एंड कोई ऐसा आदमी जब उस सेक्टर में प्रॉपर्टी लेने घुसता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं है, जैसे ही उसके परिवार ने देखा मिट्टी है नीचे, गाड़ी उठाई, यू टर्न और चलो जी वहाँ तो सेक्टर 79 सेक्टर 80 तो बंजर है, तो ये बोलकर लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो बंदा थोड़ी सी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखता है, थोड़ा फैक्ट्स के साथ आता है, मुंह पर एक मास्क लगा के विजिट करने आता है ताकि मिट्टी उसको इफेक्ट ना करे, और वो बंदा उस प्रॉपर्टी को जब बाय करता है उस सेक्टर में, तो फ्यूचर में जब उसको ग्रोथ मिलती है ना, सो दैट इज द विजन यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दीज सेक्टर्स। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर केओस दिखता है, यहाँ पर आपको हैवी ट्रक्स की मूवमेंट दिखती है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिजली की तारें इधर उधर हो रखी हैं, सीवरेज का काम पहले हम बोलते थे कि स्टार्ट होगा, अब ऑलमोस्ट अब होना स्टार्ट हो गया है। तो मिट्टी, लेबर, कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें, कोई
आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पर आसपास नियर बाय मार्केट क्या है, तो मैं बोलता हूँ जी एक ऐलान का मॉल है और उसके बाद में आपको सेक्टर 82 जाना पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस का ना आंसर अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे यहाँ पर रोड्स थोड़ी बेटर हो जाएंगे, ये जो सीवरेज का काम चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इसके ऊपर जब ब्लैक टॉपिंग होगी तो लोगों को ना बड़ा क्लियरली समझ में आने लग जाएगा कि हाँ थोड़ा एक्सेप्टेबिलिटी तो है, NH8 कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पर ये वाला प्राइस आप लोगों को नहीं मिलेगा। नोएडा में क्या होता है, नोएडा में ना पहले डेवलपमेंट आ चुकी है, बहुत अच्छी उन्होंने डेवलपमेंट कर दी है, तो प्रोडक्ट बाद में लॉन्च हो रहे हैं, तो वहाँ पर शायद प्राइस की कहानी कुछ और ब्रोकर्स बताते होंगे। गुड़गांव में क्या होता है, प्रोडक्ट आ जाता है, सड़क वही की वही पतली सी सड़क है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बन रहा है, सड़क भी वाइडन अप हो रही है, वहाँ पर प्लांटेशन हो रही है, ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन हो रही हैं, तो बाद में वो जो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे लॉन्च होता है ना, उसके बाद उस प्रोजेक्ट उस प्राइस में इंटू 2 इंटू 1 इंटू जो भी वो मल्टीप्लीकेशंस में चला जाता है। सो दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। अब हम जब सेक्टर 80 को एग्जैक्टली बिल्कुल उसके स्टार्ट के एरिया से देखते हैं तो हमारे को 3 डेवलपमेंट्स दिखती हैं, 1, 2 और 3, जिसमें से 2 रेडी टू मूव हैं और एक आपको इनकम्प्लीट मिलती है। सो सबसे पहले जो ये एक इनकम्प्लीट बिल्डिंग आप लोगों को दिख रही है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2011। एक कंपनी थी बाय द नेम ऑफ इनोवेशन लेजेंड हाइट्स के नाम से इन्होंने एक कमर्शियल लॉन्च किया था। अशोर्ड रिटर्न अपने बायर्स को इन्होंने प्रॉमिस किया था और 2-3 साल तक इन्होंने अशोर्ड रिटर्न दिया भी था कमर्शियल पे। लेकिन उसके बाद में जब सरकारें बदलती हैं, एक सिटी की, एक स्टेट की जब सरकारें बदलती हैं, उसमें प्रोजेक्ट जब एक नया बिल्डर लॉन्च करता है तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। शायद उसी अनसर्टेनिटी की वजह से आज लोग बोलते हैं कि ये बिल्डर भाग गया, लेकिन रही होंगी उसकी भी कोई मजबूरी जिसकी वजह से वो निकले हैं यहाँ से। तो एक इनकम्प्लीट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट आज की डेट में हमारे को सबसे स्टार्टिंग में आज देखने को मिलता है। उसके एग्जैक्टली राइट साइड में आपको दिखता है ऐलान का कमर्शियल, एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर जिन्होंने अपनी लीजिंग भी ठीक ठाक रख रखी है, एंड आपको ये कमर्शियल आज की डेट में रेडी मिलता है। एज अ रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 79, सेक्टर 79B, सेक्टर 78 एंड सेक्टर 80, यू आर गोइंग टू दिस कमर्शियल फॉर योर डेली रिक्वायरमेंट्स। कुछ भी आपको खाना पीना है, कुछ बेसिक कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही कोई कम कमर्शियल यहाँ पर अच्छा कोई एक्टिव है जहाँ पर आपकी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। यू ईदर हैव टू गो टूवर्ड्स सेक्टर 83 जहाँ पर आपका सेफायर मॉल एक्टिव है ऑपोजिट टू DLF प्राइमस, और या फिर आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा स्विगी जोमेटो ऑनलाइन डिलीवरीज पे आज की डेट में, राइट। साइड में राइट साइड में आपको एक रेडी टू मूव डेवलपमेंट देखने को मिलती है, दैट इज़ गोदरेज फ्रंटियर। गोदरेज फ्रंटियर के नाम से प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा बातें इस पर मैं नहीं बोलूँगा ओवर द वीडियो, लेकिन एक नॉर्मल 12 एकड़ का लैंड पार्सल है, रेडी टू मूव है। 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में एक एंड यूज़र अगर अपना घर खरीदना चाहता है तो इस प्रोजेक्ट को देख सकता है, विजिट कर सकता है, एंड दे कैन बाय इट फॉर देयर एंड कंजम्पशन ओनली। आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ सेक्टर 80 के साथ में सेक्टर 78 का एक हमारे को प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, अगेन विच इज़ अ स्टक कमर्शियल ऑफ स्पेस कंपनी। तो स्पेस ने भी यहाँ पर एक कमर्शियल लॉन्च किया था, अगेन 2012-13 का हम जब टाइम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर बंदा आना तो क्या मतलब कोई यहाँ पर रहता भी नहीं था, तब ये कंपनीज कमर्शियल लॉन्च कर रही थी। ऐलान ने कमर्शियल लॉन्च करा, डिलीवर करा, आज की डेट में लीजिंग भी कर दी है, लीजिंग भी चल रही है, तो वो एक बुनियाद के साथ आए थे। इनोवेशन कंपनी ने और स्पेस कंपनी ने जब यहाँ पर कमर्शियल लॉन्च करा तो चीज़ें, आई एम नॉट श्योर जिन लोगों को ये लोग पिच कर रहे थे और जो लोग इन्हें पैसे दे रहे थे वो कौन लोग थे और उन्होंने क्या सोच के वो कमर्शियल ले रहे थे कि वो कमर्शियल चलेगा कब, क्योंकि आसपास लोग ही नहीं है। सो सेम थिंग हैपेंड विद स्पेस, एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, स्टक प्रोजेक्ट है आज की डेट में। 2018-19 कंस्ट्रक्शन बंद हो गई थी, ये स्ट्रक्चर तब से ऐसा ही आप लोगों को दिखता है, एंड ऑलमोस्ट चीज़ें इसकी ऑलमोस्ट अभी डाइसी हैं, कुछ भी क्लियरेंस नहीं है। हाँ ये है कि आज की डेट में NCLT और ये सब एक्टिव हैं, तो इन एंटिटीज़ के थ्रू इन प्रोजेक्ट्स को रिवाइव करा जाएगा, आई एम 100% श्योर। लेकिन कितना टाइम लगेगा,
क्या लिटिगेशन एग्जैक्टली चल रही है वो आपको मार्केट में ज़्यादा सुनने को देखने को नहीं मिलेगी। कमिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट विच इज़ गोइंग ऑन द राइट साइड, ये आपका 5.5 एकर्स का लैंड पार्सल है विच इज़ गेटिंग डेवलप्ड बाय कॉन्शेंट डेवलपर्स। कॉन्शेंट ने अप्रैल 2024 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो आज की डेट में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन आप लोगों के आंखों के सामने है। 13,500 रुपये के आसपास में इसका पर स्क्वायर फुट प्राइस था। एंड आज की डेट में डेवलपर जो आस्किंग प्राइस करता है वो करता है 17,000 रुपये प्लस की बातचीत होती है। एक बहुत अच्छी बात जो इस प्रोडक्ट के साथ में है वो है इसका पेमेंट प्लान इसका आपको आज की डेट में 25/75 नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, क्योंकि यहाँ पर आप 25% देते हैं एंड आपका 75% फिर उसी पोजीशन पे डायरेक्टली जाएगा। ये डेवलपर का आज की डेट में पेमेंट प्लान एक्टिव है। 13,500 में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, थोड़ा बहुत आज की डेट में 1,000-1,500 जो भी प्रीमियम आपको जो मार्केट कमांड करती है, उस प्रीमियम में अगर आप उस प्रीमियम को आज आप पे करते हैं और आपका ब्रोकर आज की डेट में मेहनत वाला है, एक्टिव है और अपने ब्रोकर नेटवर्क से अगर वो एक रीसेल डील निकाल कर आप लोगों को दे सकता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड बाय डिपेंडिंग अपॉन दी पेमेंट प्लान यू वांट टू गो फॉर। सो दिस इज़ दी लाइव अपडेट ऑफ दी प्रोडक्ट राइट नाउ। एंड यहाँ पर जो साइजेस हैं वो आपको टोटल 3 से 4 टाइपोलॉजीज मिलती हैं 3 बेडरूम की कॉन्शेंट में। एंड कुछ ऐसे साइजेस हैं जिसमें सनलाइट बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेसिंग ऑफ द टावर। एंड यहाँ पर आपको कुछ 4 बेडरूम के यूनिट्स भी मिलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सैम्पल कंपनी ने ऑलरेडी बना रखे हैं। एंड काम सब कुछ सही चल रहा है, पॉजिटिविटी है मार्केट में। NH8 के बहुत ही स्टार्टिंग फेज में ये इनका लैंड पार्सल आ जाता है एंड डेवलपर इज़ ऑल्सो डिसेंट, तो एज सच कोई रिस्क नहीं है प्रोडक्ट में। और अगर किसी ने ऑलरेडी बाय भी कर रखा है तो आई थिंक यू शुड होल्ड द प्रोडक्ट एंड जस्ट वेट एंड वॉच। इसी के ऑपोजिट साइड में मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करा है कि ये स्पेस का एक कमर्शियल था। स्पेस के कमर्शियल के जस्ट पीछे आपको ये 3 छोटे छोटे रोड्स दिख रहे हैं। दिस इज़ अ DDJY प्लॉटिंग बाय पिरामिड डेवलपर्स एंड यहाँ पर आपको 2.25 लाख रुपए गज के हिसाब से प्लॉट का रेट देखने को मिलता है। अब ये गुड़गांव की हालत हो चुकी है कि इस पूरे लैंड पार्सल में एक भी बिल्डर फ्लोर, एक भी कोठी आज तक अभी तक नहीं बनी है, लेकिन प्लॉट का रेट आपको 2.25 लाख रुपए गज मिलता है। हुड्डा सेक्टर में 2.25 लाख रुपए गज आने में ज़माने लग गए, जहाँ पर इतने लोग रहने लग गए, उसके बाद में ये रेट आया। और न्यू गुड़गांव में एक DDJY 9 मीटर की रोड में आज की डेट में गार्ड भी नहीं बैठा होगा, वहाँ पर शायद एक गार्ड बैठा रहता है जो आपको कुछ हाई हेलो कर लेगा आपके साथ में। अंदर आप लोग घुसते हैं, एक भी फैमिली नहीं रह रही है, लेकिन 2.25 लाख रुपए गज ज़मीन का रेट है। तो ये एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है जो इसका पोजीशन ऑलमोस्ट आ चुका है, आने वाला है। थोड़ा हम बातचीत इसके ऊपर ज़्यादा नहीं करेंगे आगे। मूविंग अहेड फ्रॉम कॉन्शेंट पार्क, अब हम आ जाते हैं इस सेक्टर की नेक्स्ट डेवलपमेंट में। जो ये दूसरी डेवलपमेंट है ना, ये है शोभा डेवलपर्स की। शोभा डेवलपर्स ने 2024 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ अरान्या, जिसका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेट अभी आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन गुड पेस। टोटल 31 एकड़ का लैंड पार्सल इन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें से 14 एकड़ इन्होंने लॉन्च किया है। 5 टावर्स हैं, 2 साइड ओपन अपार्टमेंट्स, 524 यूनिट्स। शोभा जैसी ब्रांड वैल्यू के साथ आपको एंटर करने का मौका मिलता है। प्रोजेक्ट के अंदर सारी अमेनिटीज़ रहेंगी। लैंड पार्सल अच्छा है, बड़े साइज़ का लैंड पार्सल गुड़गांव में बहुत ही कम डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं, और अगर कोई लॉन्च कर रहा है तो इस चीज़ को USP ज़रूर बताते हैं वो लोग कि लैंड पार्सल हमारा बड़ा है, सो यू आर गेटिंग मोर ग्रीन एरिया इन द प्रोजेक्ट, मोर एमेनिटीज़। एंड बाद में प्रोजेक्ट को अपस्केल यानी कि फ्यूचर में उसका प्राइस अप्रिशिएट करने के लिए अगर डेवलपर के पास थोड़ा कैनवस बचा होता है, ब्लैंक कैनवस, so they can deliver more, construct more luxury towers and they can overall उस पूरे प्रोजेक्ट का प्राइस वो लोग अपग्रेड कर पाते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग विद शोभा। 22,000 प्लस माइनस के आसपास में यहाँ पर 2024 में लॉन्च हुआ था। आज की डेट में कंपनी का रेट है 25,000 रुपये। पेमेंट प्लान जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान देखने को मिलता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ पेमेंट ऑफ 5 to 10% एवरी 3 to 4 months। एंड 2031 का रेरा डेट है इस प्रोजेक्ट का। आज टुडे वी आर सिटिंग इन 2026, तो कंस्ट्रक्शन इस पेज तक जा चुकी है। जब आप इस प्रोजेक्ट को विजिट करने जाते हैं, सो द वन ऑफ द मेजर USP विच द सेल्स टीम इज पिचिंग to a buyer is that you are closest
टू दी 270 एकर्स ओपन एरिया ऑफ सेक्टर 80, यानी कि सेक्टर 80 के जो एग्जैक्टली पीछे जो ओपन एरिया लगता है। तो शोभा का जो लैंड पार्सल है वो एक कॉमन 18 मीटर वाइड रोड शेयर करता है, जिसके एक तरफ शोभा का लैंड पार्सल है और दूसरी तरफ आपको ये फॉरेस्ट लैंड देखने को मिलता है, एक डेवलप्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है। एंड इसकी जो मेन कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की वो दो जगह से है। एक आपकी मेन NH8 से है, जो कि NH8 से जब आप लेफ्ट लेते हैं व्हाइल यू आर गोइंग टुवर्ड्स जयपुर, आप NH8 से जब आप लेफ्ट लेते हैं तो एक 18 मीटर वाइड रोड आती है, एंड दैट 18 मीटर वाइड रोड इज गिविंग द कनेक्टिविटी टू द प्रोजेक्ट। एंड एक इनका जो एक्सेस रोड है वो रहने वाला है सेक्टर 80 से। तो सेक्टर 80 का जो लैंड पार्सल जो भी हम आगे कवर करने वाले हैं, वहाँ पर जहाँ पर एल्डिको और बाकी डेवलपर्स का लैंड पार्सल है, वहाँ पर एक कॉमन रोड है दैट विल बी अगेन गेटिंग कनेक्टेड विद द मेन 18 मीटर वाइड रोड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर डेवलपर इज ओनली पिचिंग दिस USP, एंड सिंपली ये जो प्रोडक्ट है वो एक नीश कैटेगरी के लिए रहने वाला है कि अगर आप थोड़ा हसल बसल से दूर रहना चाहते हैं एंड यू आर फॉन्ड ऑफ गोल्फिंग, आपको ग्रीन एरिया पसंद है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस प्रोजेक्ट। 25,000 रुपीज़ का जो पर स्क्वायर फुट प्राइस आज कंपनी डिमांड कर रही है वो जस्टिफाई आप बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर है एंड यू लाइक द प्रोडक्ट, देन दैट इज़ द प्राइस, दिस इज़ द प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। क्योंकि सराउंडिंग सेक्टर्स में, सराउंडिंग एरिया में आपको 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में भी यूनिट मिल जाता है। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ नीश कैटेगरी प्रोडक्ट एंड अ गुड डेवलपर, देन दिस इज़ द प्राइस द बिल्डर इज़ ऑफरिंग टू यू, एंड जिसका पेमेंट प्लान भी कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड नहीं है, आपको हर दूसरे तीसरे महीने में पेमेंट्स आपको आती रहेंगी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो दिस इज दी कंस्ट्रक्शन अपडेट ऑफ शोभा अरान्या। शोभा अरान्या के एग्जैक्टली बैक साइड में आपको जो ये टावर्स देखने को मिलते हैं, दिस इज गोदरेज फ्रंटियर के टावर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के आसपास में उसका प्राइस कमांड करता है आज की डेट में। एंड इफ़ यू आर रेडी टू मूव बायर एंड डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग, हैव गुड, आपको कनेक्टिविटी समझ में आती है NH8 की, then you can buy the product in Godrej, you can buy a unit in Godrej Frontier. Coming back to the main access road of sector 78 and sector 80, we have covered Shobha Aranya and Conscient Park. आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो हमारे को यहाँ पर 2 से 3 लैंड पार्सल और देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर हम बातचीत ज़रूर कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो आप ये रोड देख रहे हैं, अगेन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये जो डिगिंग देखने को मिल रहा है, ये पूरा सीवरेज का काम चल रहा है, एंड दिस होल 60 मीटर रोड विल बी गेटिंग रीवैम्प्ड। हो सकता है 1-1.5 साल में यहाँ पर आपको ब्लैक टॉप होती हुई रोड दिखे। आगे जो आपको ये 3 लैंड पार्सल्स दिख रहे हैं, एक एक करके हम बातचीत करते हैं। सो दिस 10.8 एकर्स इज ओन्ड बाय आशियाना। आशियाना एक किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जहाँ पर आपको ये 10.8 एकर्स में इन्होंने 6 टावर्स लॉन्च कर रखे हैं। 2 टावर्स फेज़ 1 में लॉन्च हुए थे, सोल्ड आउट हैं। देन अनदर 2 टावर्स वर लॉन्च्ड इन फेज़ 2, आज से 6 महीना पुरानी बात, 4 महीना पुरानी बात है ये। तो 2 टावर्स इनके फेज़ 2 में लॉन्च हुए थे, जिसमें इन्वेंट्रीज मिल जाती हैं। 2 पेमेंट प्लान्स यहाँ पर डेवलपर ऑफर कर रहा है इस टाइम पे, दैट दोज आर, फर्स्ट इज 10x10, तो हर 2-4 महीने में आपको 10% की पेमेंट देनी रहेगी डेवलपर को। एंड जो दूसरा पेमेंट प्लान डेवलपर ऑफर कर रहा है दैट इज़ 30-40-30 का पेमेंट प्लान है। The basic motive of this developer is to build a kid-centric project, जहाँ पर आपका एक लर्निंग हब का एक क्लब हाउस आपका अलग रहता है, एक लर्निंग हब क्लब हाउस आपको इस प्रोजेक्ट में अलग से दिखता है। मार्केट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट दिस डेवलपर। आपको यहाँ पर टोटल 6 टावर्स देखने को मिलते हैं। अगेन द पोजेशन इज एक्सपेक्टेड इन 2030-2031, एंड आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी पर ये इनका काम चल रहा है टावर्स का। एंड दिस इज़ दी होल प्रोजेक्ट। एक जो चीज़ सेक्टर 80 के बारे में जो अच्छी है, दैट आप इसको प्री एज्यूम कर सकते हैं द सेक्टर विल बी कमिंग आउट वेल, बिकॉज एक सेपरेट गवर्नमेंट एंटिटी ने इस पूरे सेक्टर को प्लान करा है, प्लस ऑल दी रोड्स ऑफ दिस सेक्टर आर 30 मीटर वाइड रोड। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से रोड्स को प्लान करा गया है दैट थोड़ी रोड्स वाइड रहेंगी तो आपको ट्रैफिक मूवमेंट आपका इजीली बना रहेगा। मूविंग अहेड फ्रॉम आशियानाज साइट, हम आ जाते हैं नेक्स्ट लैंड पार्सल पे, विच इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड बाय त्रेहान डेवलपर्स। तो त्रेहान डेवलपर्स ने 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल बिडिंग में सिक्योर किया था फ्रॉम HSIDC, एंड यहाँ पर दिस डेवलपर हैज़ लॉन्च्ड अ वेलनेस थीम प्रोडक्ट, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जिसमें आपको 5 एकड़ में 3 टावर्स देखने को मिलेंगे।
एंड इफ़ यू आर अ बायर फ्रॉम अ नीश कैटेगरी जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हैं फॉर अ वेलनेस थीम प्रोडक्ट, देन यू शुड डेफिनेटली टेक इन्फॉर्मेशन ऑन दिस प्रोडक्ट। डेवलपर का जो मिनिमम साइज़ है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में एंटर करना है, सो द मिनिमम साइज़ फॉर अ 3 बेडरूम इज़ 3000 स्क्वायर फुट एंड फॉर अ 4 बेडरूम द मिनिमम साइज इज़ 4100 स्क्वायर फुट। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पर 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट से। एंड जो इस प्रोडक्ट का पेमेंट प्लान है वो अगेन 30-10-30-10 करके आपकी पेमेंट्स जाएंगी। सो इसका जो पेमेंट प्लान है वो एग्जैक्टली मैं स्क्रीन पर डाल देता हूँ सो दैट यू कैन गेट बेटर क्लैरिटी ऑन दी पेमेंट प्लान। So you can definitely visit this project just in case you want to pay a little more extra on the wellness theme. जो भी प्रोडक्ट्स मैं अभी कवर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जैक्ट पिक्चर कि ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। वी आर नॉट ड्वेलिंग इन टू एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हम उसके सारे यूएसपीज के बारे में बात कर रहे हों, या वी आर नॉट कवरिंग दी प्रोडक्ट्स इन डिटेल। ओवरऑल एक जनरल पिक्चर कि यहाँ पर पूरे सेक्टर में क्या क्या चल रहा है, तो वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। ओमारा से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ये एक गड्ढा देखने को मिलता है। 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कॉन्शेंट डेवलपर्स ने अगेन सिक्योर किया था इस सेक्टर में फ्रॉम HSIDC। एंड यहाँ पर 5.5 एकड़ में कॉन्शेंट डेवलप कर रहा है 4 टावर्स। अगेन दिस विल बी अ गेटेड कॉम्प्लेक्स हाई राइज बिल्डिंग। आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज टू 500 यूनिट्स देखने को मिलते हैं। 3 बेडरूम के यहाँ पर आपको 3 साइजेस देखने को मिलते हैं एंड 4 बेडरूम का आपको यहाँ पर एक टिपिकल टाइपोलॉजी देखने को मिलती है विच इज़ विद वेरी फ्यू यूनिट्स इन दी प्रोजेक्ट। तो ये कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ एलायरा। तो यहाँ पर अगेन आपको पोजेशन एक्सपेक्टेड है 2031-2032 में इस प्रोजेक्ट का पोजेशन एक्सपेक्टेड है। रीसेल में अगेन आपको यहाँ पर जो रेट्स मिलते हैं वो 15,000 प्लस माइनस के आसपास आपको यहाँ पर रेट्स मिल जाते हैं, 15 से 16,000 रुपये में। डेवलपर का रेट यहाँ पर 17,500 रुपये के आसपास चल रहा है प्लस प्लस में। एंड जो पेमेंट प्लान डेवलपर यहाँ पर ऑफर कर रहा है दैट इज़ 25-25 विच इज़ 50 एंड देन 40 ऑन OC एंड देन 10 ऑन पोजेशन। ये पेमेंट प्लान आपको कॉन्शेंट का देखने को मिलता है। सो डेवलपर ने यहाँ पर अपने दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि कॉन्शेंट पार्क के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छा पेमेंट प्लान निकाला हुआ है। लेकिन अगर आपको एलायरा में आज की डेट में एंटर करना है देन यू हैव टू बी रेडी फॉर अ 25% पेमेंट ऑन सुपर स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ हाउ द पेमेंट प्लान ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़। मूविंग अहेड फ्रॉम कॉन्शेंट एलायरा हम आ जाते हैं सेक्टर 80 की लास्ट डेवलपमेंट में, जिसके ऊपर आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दिस लैंड पार्सल विच इज़ गेटिंग डेवलप्ड जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, दिस इज़ 8.34 एकड़्स, ऑलमोस्ट 8.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। एंड ये एल्डिको ग्रुप ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो जब सेक्टर 80 में ये जो सारी प्लानिंग हुई थी तो एल्डिको वॉज द फर्स्ट वन टू लॉन्च द प्रोजेक्ट इन दिस लोकेशन। एंड यहाँ पर इन्होंने 13,500 रुपये प्लस माइनस के आसपास यहाँ पर लॉन्च किया था पर स्क्वायर फुट में। 8.5 एकड़ के लैंड पार्सल में टोटल 6 टावर्स, जिसमें से 4 टावर्स इन्होंने लॉन्च किए, उन्हें सेल आउट करा एंड कुछ बड़े साइज़ के इन्वेंट्रीज या फिर कुछ छटे हुए यूनिट्स इनके पास भी आज भी अवेलेबल हैं, जिनका पर स्क्वायर फुट प्राइस ये लोग आज की डेट में 17,500 रुपये मांगते हैं। एंड जो पेमेंट प्लान डेवलपर आज की डेट में ऑफर करता है दैट इज़ 25x4, सो 25, 25, 25 एंड 25 का पेमेंट प्लान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एल्डिको में सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो टावर्स की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है, आमने सामने टावर्स एक दूसरे को प्लेस नहीं कर रहे हैं, सो आपकी प्राइवेसी यहाँ पर बनी रहती है। रीसेल मार्केट में अगर आप लोग हमारे साथ टच में आते हैं सो वी कैन डू सम वर्किंग एंड गिव यू अ वेरी गुड डील और सम बेटर डील्स। एंड जिसमें आपको डिपेंड करता है कि आपको पोजीशन कब चाहिए। अगर आपको टाइमली पोजीशन चाहिए तो जो प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है वो 29 में है, तो अगर आप लोगों को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करके पोजीशन जल्दी लेना है सो एल्डिको इज़ समथिंग विच यू कैन गो फॉर। एक फ्लोर पर 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, बाकी डिटेल्स आपको हम जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तब शेयर करेंगे। सो दिस इज़ लाइक द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ एल्डिको। एक अच्छी चीज़ एल्डिको के साथ में ये भी है दैट इफ़ यू विल बी गोइंग विद हायर फ्लोर्स यू विल बी गेटिंग ग्रीन व्यूज़ ऑफ द कर्मा लेक लैंड्स। एंड एग्जैक्टली मैं जेन्युइनली बताऊं तो एक जो प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है उससे बेटर प्राइसिंग पे ये प्रोडक्ट मिलता है। एंड अगर एक दिमाग वाला कोई बंदा इस वीडियो को देख रहा है और कोई एंड कंज्यूमर उसको देख रहा है तो दिस प्रोडक्ट वुड बी मेकिंग मच मोर वैल्यू, गिविंग मच मोर वैल्यू टू द पर्सन रैदर दैन
द अदर वन विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, लेकिन ज़्यादा हम यहाँ पर कंपैरिजन्स में नहीं जाएंगे. सो दिस इज़ लाइक द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ सेक्टर 80. यहाँ सेक्टर 80 की जो दूसरी कनेक्टेड रोड है वो मैंने आप लोगों के साथ अभी तक डिस्कस नहीं करी, हालांकि मुझे पहले करना चाहिए था. जो सेक्टर 80 का जो मेन एक्सेस रोड है ये आज की डेट में फुल फ्लेज्ड एक्सेस रोड है. अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या SPR की माइक्रो मार्केट से आते हैं देन दिस इज द 60 मीटर वाइड रोड विच इज़ टोटली रेडी. एंड यहाँ पर आज ग्रीन बेल्ट्स आपको मेंटेन्ड मिलते हैं बाय DLF एंड बाय M3M, क्योंकि दोनों ही डेवलपर्स का काफ़ी ज़्यादा स्टेक यहाँ इन सेक्टर्स में लगा हुआ है. सेक्टर 79, सेक्टर 77, सेक्टर 76. सो यहाँ पर आपको पूरा 60 मीटर वाइड रोड पूरा रिवैम्ड हो चुका है एंड दिस इज़ द मेन एक्सेस रोड विच इज़ ऑपरेशनल. एंड जो सेकंड एक्सेस रोड जो मैंने आपको वाया NH8 बताया है उसकी क्लैरिटी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा. एंड अगर आप लोगों के बाइंग डिसीजन में ये वीडियो हेल्प करता है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल. इट मीन्स अ लॉट. मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही एक दूसरे वीडियो में. थैंक यू.